अर्धांगिनी हमारी माता है। जो भी कोई लक्ष्मी का उपयोग करना चाहे तो उसको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उपभोग लेना चाहेगा तो वो उसके लिए कभी भी उसके वश में नहीं आएगी। लक्ष्मी जी का अपने जीवन काल में उपयोग होना चाहिए। दिव्यता से ये भगवती लक्ष्मी जी प्रकट हो गए, नारायण के साथ उनकी शादी हो गई, लोगों ने जय जयकार किया, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय। ये भगवती लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं और आगे कैसा देखते हैं। भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा बारम्मा भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा नन्नानी सौभाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा नಮ್ಮಮ್ಮನಿ सौभाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा नಮ್ಮಮ್ಮನಿ सौभाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा। नಮ್ಮಮ್ಮನಿ सौभाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा नಮ್ಮಮ್ಮನಿ सौभाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा नಮ್ಮಮ್ಮನಿ सौभाग्यदा भाग्यदा भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा नಮ್ಮಮ್ಮನಿ सौभाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा। यज्ञ कांगड़ा ध्वनिय तोरुता यज्ञननी यज्ञयनीन कुत यज्ञ कांगड़ा ध्वनिय तोरुता यज्ञननी यज्ञयनीन कुत सज्जन साधु पूरय वेळगे मचिय ಒಳಗೆ ಎನ್ನೆ ಬೆಂತೆ भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा नಮ್ಮಮ್ಮನಿ सौभाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा नಮ್ಮಮ್ಮನಿ सौभाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा। कनक वृष्टिया करयुत बारे मन कामनिया सिद्धिय तोरे कनक वृष्टिया करयुत बारे मन कामनिया सिद्धिय तोर दिनकर कोटि केसरी ಹೊಳೆಯವು ಜನಕರಾಯನ कुमारी वेगा भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा नಮ್ಮಮ್ಮನಿ सौभाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा नಮ್ಮಮ್ಮನಿ सौभाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा। ಸಂಖ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೆ ಪಂಕಜಲೋಚನ ವೆಂಕಟರಮಣನಿ ವೆಂಕಟ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ बारम्मा।
ಸಕ್ಕರ ತುಪ್ಪದೆ ಕಾಳುಗೆ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಕ್ಕರ ತುಪ್ಪದೆ ಕಾಳುಗೆ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕ್ಕರ ಉಳ್ಳ ಅಳಿಗಿರಿ ನಂದನ ಭಕ್ತ ಪುರಂದರ ವಿಠಲದ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ 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 ಭಾಗ್ಯದ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ 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 ಭಾಗ್ಯದ 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 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ 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 ಲಕ್ಷ್ಮೀ बारम्मा। आदिशक्ति भगवती हमारी माता जी है और माता जी के रूप से अगर उनकी सेवा की जाए तो ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मी जी किसी की दासी नहीं, वो दासी है सिर्फ भगवान श्री नारायण की। हम लोग सब उनके सुपुत्र के रूप में है। अगर जीवन काल में लक्ष्मी जी का अच्छा सा उपयोग हो जाए तो ही लक्ष्मी हाथ रहती है, अन्यथा कब की निकल जाती है। उसको प्रार्थना करनी चाहिए। कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए? तो ताम आवह लक्ष्मी मनपगामिनी, मेरे घर में आप आइए। कैसे आइए? कि कभी भी न जाने के लिए आ जाइए। अनपगामिनी, कहीं भी आप मत जाइए। आप कैसे आइए? आर्द्राम यह कर्णिम यष्टिम सुवर्णाम हेममालिनीम। आप हमारे घर में आर्द्र होते हैं, दयार्द्र होते हुए आप आइए। गिली हमारे पास, गिली लक्ष्मी हमारे पास आ जाइए, जिसकी आंखों में अपने बच्चों के लिए प्यार के आंसू है। इस तरह से माँ की ममता से लक्ष्मी अगर आ जाए तो ही लक्ष्मी टिकती है। भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया, बड़ा आनंद हुआ। उसके बाद कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हो गई। वारुणी एटले मदिरा। थोड़ा सा पैसा हाथ में आया तो शाम का समय बीतते जाता नहीं, थोड़ी सी पी लेना जरूरी है। वो वारुणी आ गई, लक्ष्मी का दुरुपयोग करने वाली। उसके बाद वो दैत्यों को वारुणी मिल गई। उसके बाद मंथन जोर से चल रहा था। उसी समय समुद्र मंथन से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए जिनका नाम धन्वंतरी है, और उनके हाथ में आया अमृत कुंभ। अमृत कुंभ देखते ही राक्षस टूट पड़े और जाके उन्होंने वो छीन लिया, और छीनते हुए राक्षस भाग गए अपने पाताल की तरफ। इधर जब पता चला कि हाथ से अमृत छूट गया, देवताओं रोने लगे। उनका तो भाग टूट गया, इतना कर्म किया, लेकिन हाथ से सब कुछ निकल गया। उसी समय देवताओं का विवश देखते हुए भगवान महाविष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। एक दिव्य सुंदरी युवती का रूप धारण करते हुए, मोहिनी का रूप धारण करते हुए भगवान विष्णुदेव नारायण स्वयं उन राक्षसों की गलियों से गुजरने लगे। उन्होंने बहुत कम कपड़े पहने थे वो मोहिनी नारायण ने, और जैसे ही हिलते डुलते और हाथ में कंदूक लेते हुए खेलते खेलते लक्ष्मी जी के रूप में आई हुई, ये स्त्री के रूप में आई, मोहिनी के रूप में आए हुए भगवान आगे गए। राक्षस तो लालायित हो गए। राक्षसों ने बिना पूछे जबरदस्ती अमृत कुंभ देवता के हाथ में दे दिया, और दोनों तरफा भगवान विष्णु ने देवताओं को और राक्षसों को बिठाया, और सबको मैं देती हूँ। ऐसे करते करते अमृत का भाग देवताओं को दिया, और राक्षसों की तरफ देखते तिरछी नजर डालते हुए सिर्फ भगवती हंसती रही। तब जाके राहु और केतु ने, सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठे हुए राहु ने उसके लिए चुगली की। ये देव है, उन्होंने पहचान लिया। विष्णु ने उसको भी थोड़ा अमृत का पान दिया। उसके बाद अपने चक्र से राहु दैत्य का सिर उड़ाया। उससे 2 दैत्य बन गए, राहु और केतु।
उसके बाद बहुत बड़ा देवासुर संग्राम हो गए। पता चला सबको कि ये विष्णु भगवान की माया है। देवासुर संग्राम बहुत बड़ा संग्राम हुआ। उस संग्राम में भगवान विष्णु के देवताओं के द्वारा राक्षसों को खूब पीटा गया, मार दिया गया। इंद्र के हाथ से राजा बलि की मौत हो गई। तब जाके आगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र का जाप किया और फिर एक बार उसको उठा लिया, जीवित कर दिया। अब सबको पता चला कि ये सब चीज़ में सबके पीछे कौन है। शिव जी भगवान ने भगवान को देखना चाहा, उनको भी भगवान ने मोहिनी का रूप का दर्शन करवाया और बाद में आशीर्वाद के रूप में बताया कि आपको मेरी माया कभी स्पर्श नहीं करेगी। इस भगवान को हम वंदना करते हैं, उनका जय जयकार करते हैं और आगे की दिव्य कथा जो है उस कथा का लाभ लेते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। देवताओं के बीच और राक्षसों के बीच बड़ा संग्राम हुआ, देवता संग्राम। देवासुर संग्राम नाम से वो जाना जाता है। ये पृथ्वी पर सबसे बड़ी, सबसे मोटी और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से चली हुई एकमात्र लड़ाई देवासुर संग्राम। भागवत में बताया गया कि 1000 साल तक ये संग्राम चलता रहा। जंड संग्राम, दोनों तरफ से अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों का इस्तेमाल किया गया।
पृथ्वी को मानो जलकर राख कर दिया था, देवताओं ने और राक्षसों ने दोनों ने मिलकर। उस समय भगवान की प्रेरणा से इंद्र के द्वारा वज्रास्त्र से ही राजा बलि का विमान जो था वो नीचे गिराया था, उसको मार दिया गया। मातली उसको उठा के ले जा रहा था, उसको भी मारा। उस समय कालनेमी नामक आसुर सामने से आया, भगवान महाविष्णु ने उसको तो एक गुद्धा मारकर उसको समाप्त कर दिया, मुष्टि प्रहार से उसको समाप्त कर दिया। उसने मरते मरते भगवान को उसका बदला मैं लेते रहूंगा, इस प्रकार से बोलते बोलते उसने देह त्याग किया। वही अगले जन्म में आगे जाके वो कालनेमी आसुर कंस के रूप में परिणित हो गया। अनेक प्रकार से संग्राम जोर से चला। फिर देवताओं की बाजू आ गई, देवताओं का राज चलने लगा। लेकिन कुछ दिन के पश्चात राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य की कृपा से फिर बलवान हो गए। उन्होंने अपने आप को संभाला, सब प्रकार से अपने आप को अनेक प्रकार के मोह से दूर रखा, और उसने विश्वजीत नामक यज्ञ शुरू किया, जिसमें उसमें सर्वजित नामक रथ मिलने वाला था। और उसके बाद उसको हराने वाला कोई नहीं था। फिर एक बार राक्षसों की बाजू भरभक्कम हो गई, देवता हार गए। उस समय देवताओं की माता अदिति, इन्होंने भगवान परमेश्वर स्वरूप अपने पति को, कश्यप मुनि को प्रार्थना की और पूछा कि महाराज हमेशा मेरे बच्चे हार जाते हैं, ऐसे कोई करो, ऐसा एक तो बच्चा मुझे होने दो कि जो सबके लिए त्रिभुवन में जिसका पुरस्कार किया जाएगा, उसका नमस्कार किया जाएगा। उसी समय भगवान कश्यप मुनि ने माता आदित्य को पयोव्रत नाम का एक व्रत सुनाया, जो फाल्गुन शुद्ध प्रतिपदा से शुरू होता है। द्वादशी उपरांत व्रत 12 दिन का चलता है, जिसमें सुवर्ण ने खोदी हुई मिट्टी अपने बदन को, शरीर को लगा के नहाना, और उसके बाद भगवान विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति रख के उसके सामने पूजा पाठ वगैरह करना। 12 दिन तक नमो भगवते वासुदेव का जाप करते हुए उपोषण रखना, और फिर द्वादश ब्राह्मणों के साथ भगवान के नाम से यज्ञ करते हुए, अनेकों रत्न अर्पण करते हुए प्रसाद ब्राह्मणों के साथ साथ में ले लेना। ये पयोव्रत है। ये दिव्य व्रत का पालन भगवती आदिति ने किया, और जैसे किया तो 12वें दिन में आदिति ने भगवान परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप में देखा। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए प्रभु को उसने देख लिया। उस समय भगवान कह रहे थे, हे आदिति तू मुझे देख ले, और मेरा यही स्वरूप तुम तुम्हारे पति में देखती रहो। मैं तुम्हारे कोख से स्वयं जन्म लेने वाला हूं, तुम्हारी जो इच्छा है वो मैं पूरी करने वाला हूं। बाद में आदिति के पेट में गर्भ रह गया, और थोड़े दिन के पश्चात भाद्रपद शुद्ध द्वादशी के दिन मध्याह्न 12 बजे के समय भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। ये भागवत में वामन जी का अवतार है। कृष्ण अवतार की इतना ही उसको महत्व दिया जाता है, उसकी हम वंदना करते हैं और आगे कथा देखते हैं। वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय। कृष्ण का अवतार होते हुए भी आज भी अपने पृथ्वी को जाना जाता है कि जिस पृथ्वी पर वामन भगवान का अवतार हुआ था। अवतारों की श्रृंखला में श्रेष्ठतम अवतार वामन जी ब्राह्मण के पुत्र के रूप में, पटु के रूप में आ गए। छोटी सी उम्र है, दिखने में बहुत सुंदर है, जिनका वर्ण गौर वर्ण है, जिनकी आंखों में अत्यंत प्रेम है, जो सब जगह बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहे हैं। ऐसे वामन भगवान जो कद से थोड़े नीचे थे, ऐसी छोटी मूर्ति। जब आदिति ने देखी, चतुर्भुज रूप में देखा था पहले उनको, फिर बच्ची के रूप में देखा, बहुत ही आनंद हुआ। कश्यप मुनि को भी बहुत आनंद हुआ। उन्होंने बाद में वामन भगवान का बावंजी बंधन करवा दिया, जनोई का संस्कार उनके ऊपर किया। जब उनको जनोई पहनाई गई तब वामन भगवान ने संध्या करते हुए अपने माता के पास भिक्षा मांगी, और भिक्षा में उन्होंने पूछ लिया, माते मुझे कुछ भिक्षा दो। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर शंकरे प्राणवल्लभे
ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम भवती भिक्षां देहि। उस समय आदिति माता ने उनको पहनने के लिए लंगोटी दे दी, तो पृथ्वी ने उनको आसन दिया, ब्रह्मदेव ने उनको कमंडलू दे दिया, सरस्वती माँ ने उनको जपमाला दी, तथा कुबेर जी ने उनको भिक्षा का पात्र का दान किया। इतना नहीं, जब पार्वती माता के पास भिक्षा मांगी तब उन्होंने बताया कि अभी जाओ भृगुकुच्छ, लेकिन नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि इंद्र को जीतने के लिए यज्ञ कर रहा है, उस यज्ञशाला में जाओ, वहां तुम्हें पर्याप्त भिक्षा मिलेगी। उस समय वामन भगवान यज्ञशाला में जाने के लिए तैयार हो गए। छोटी सी मूर्ति है, अभी अभी उनको जनई संस्कार हो चुका है, मुंजी मेखला शोभायमान है, हाथ में कमंडलू है और साथ में बैठने का आसन है। ऐसे वामन भगवान का जब आगमन हो गया यज्ञशाला में, उस समय मानो सूरज के साथ साथ एक देवता प्रकट होकर सामने से आ रही है, ऐसे सबको लगा। वामन भगवान के लिए उठकर सबने प्रणाम किया। वामन भगवान आ गए और देवताओं की स्थापना जहाँ की थी वहीं के एक चौरंग पे बैठ गए। जब उनके पूजा की गई, अब राजा बलि पूछते उनको कि आपको क्या चाहिए, आप मुझसे कुछ दान मांग लो। तो वामन भगवान कहते हैं कि मुझे दान के रूप में आप मेरे ही पग से 3 पग भूमि का दान करिए, क्योंकि मैं अभी अभी आ रहा था, उस समय संध्या के लिए किसी जगह पे बैठने के लिए मैंने सोचा, उस समय वो जगह के मालिक ने मुझे बताया कि आप यहाँ संध्या नहीं कर सकते, जाओ, मुझे हटाया। बलि राजा बोलते हैं आप बच्चे हो, छोटे हो, आपको मांगना नहीं आता, और ज्यादा कुछ मांग लो, धन मांगो, संपत्ति मांग लो, आधा राज मांग लो, चाहे तो मेरी पुत्री मांगो। लेकिन वामन भगवान कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं संतुष्ट हूं, मेरे ही पग से 3 पग पृथ्वी का दान आप मुझे करो। उस समय वहां यज्ञशाला में बैठे हुए शुक्राचार्य दैत्यों के जो गुरु थे, उन्होंने बताया बलि राजा ध्यान में रख, ये भगवान विष्णु है, तुम्हारे सामने आया हुआ विष्णु ही है। लेकिन बलि ने उनकी एक न मानी, वो बोले अगर ये विष्णु है तो बड़ी अच्छी बात है। तब जाके वामन भगवान कहने लगे कि आपको मैं बहुत पहचानता हूं, आप कैसे मुझे मालूम है, आपके परदादा जी प्रहलाद जी महाराज, जिनके लिए लकड़े के खंभे से भगवान नरसिंह हरि प्रकट हुए थे, आपके परदाता हिरण्यकशिपु, इनके लिए मैं क्या कहूं, बहुत शक्ति संपन्न थे। आपके पिताजी विरोचन जी महाराज, उनके लिए तो इंद्र ब्राह्मण के रूप में आए थे। आप बड़े कुल के हो, आप मुझे भिक्षा दोगे और मैं लेने वाला हूं। फिर बाद में राजा बलि भिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने संकल्प के लिए हाथ में जैसे जल लिया, उसी समय वामन भगवान ने उनसे संकल्प छुड़वाया कि वामन भगवान के पैर से 3 पैर भूमि का दान अब राजा बलि करने जा रहा है। जिसे संकल्प का पानी छोड़ दिया गया, वामन भगवान उठ खड़े हुए। मजे की बात यह है कि जब संकल्प किया था तब उनकी मूर्ति कद बहुत छोटा था, और जब खड़े हो गए तो देखते 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 उन्होंने अपने आप को इतना फैलाया, इतना विश्वरूप धारण किया कि उनके पूरे शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड, लोकालोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, देवताएं सब दिखने लगे। राजा बलि तो उनके सामने एक चिंटी के जैसे इतना छोटा सा दिखने लगा। उन्होंने सब कुछ देख लिया और फिर अपना एक पैर उठाया और एक पैर से बलि राजा की जितनी संपत्ति है सब के सब नाप ली। दूसरा पैर उठाया और जो बलि राजा को मालूम नहीं, वो सब स्वर्ग के ऊपर से जो ब्रह्मकटाह के तरफ जितना भी है वो सब के सब उन्हें दूसरे पग में नाप लिया। और तभी उसी समय उनका पैर का दर्शन ब्रह्मदेव को हुआ, और ब्रह्मदेव ने उस समय अपने हाथ के कमंडलों से उनको अभिषेक किया और तीर्थ ले लिया। वही आज की जाह्नवी यानी गंगा जी है। जब सब कुछ उन्होंने पकड़ लिया, अब बताए तीसरा पैर रखे कहाँ? वामन भगवान ने पूछा, ये त्रिविक्रम भगवान ने पूछा राजा बलि को कि बताओ तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? उस समय बलि के कुछ लोग युद्ध करने के लिए आ धमके। भगवान ने उनकी तरफ देखा और बलि को बांध दिया। बलि कहते हैं कि अभी किसी ने युद्ध नहीं करना, मैं और भगवान हम लोग देख लेंगे। बलि राजा बोल रहे प्रभु को कि प्रभु
तीसरा पैर जो आपको रखना है, कहाँ रखेंगे आप? देख लिया तो सब जगह भगवान ने नाप लिया है, विश्वरूप प्रभु है। तो बलि की पत्नी जो थी विंध्यावली, उसने बताया, स्वामी ऐसे क्या कर रहे हो, मैं देने वाला और ये लेने वाले से क्या बोल रहे, सब है भगवान का, भगवान का ही भगवान को अर्पण करना है। जैसे गंगा जल हाथ में लेते हुए गंगा में ही अर्घ्य प्रदान करना है, इसी प्रकार से संसार चलता है। आप अभिमान कर रहे हो इसलिए भगवान आपको बांध रहे हैं। आप बोलिए कि मैं अपने आप को आपके चरणों में आप समर्पित कर देता हूँ। भाई अजय की गलती समझ में आई, उन्होंने अपने आप को जब भगवान के चरणों में अपने को अर्पित किया और बताया कि तीसरा जो पग है वो आप मेरे मस्तक पे रखिए, पदम तृतीयम शीर्षन में निजम, मेरे मस्तक पे तीसरा पग रखिए, क्योंकि सब में मैंने आपको देखा लेकिन मुझ में मैंने आपको अभी तक देखा नहीं है। क्यों? मेरा असुर भाव अभी तक छूटा नहीं है। क्यों? मेरे बुद्धि में अभी तक कामनाएं हैं। आप पैर रखो और मेरे बुद्धि की कामना को नष्ट कर दो, मेरी वासनाओं को नष्ट कर दो, मेरे अशुभ संकल्प को आप नष्ट कर दो। जैसे ही भगवान की प्रार्थना की, भगवान ने धीरे धीरे तीसरा पग अपना नीचे लाया। 2 पग रखे हुए थे, तीसरी बार पग जब नीचे धीरे धीरे लेके आए, राजा बड़े ने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान ने नीचे तक पग लेके आए, उनको लगा कि, बड़े राजा को लगा कि आप अपने सिर पर मस्तक पर अपना पैर भगवान का आ जाएगा, लेकिन जब भगवान के पैर से उनकी चरण धुली, बड़े राजा के मस्तक पर जा गिरी, उनका तो उद्धार हो गया। भगवान ने उनको अद्भुत दर्शन करवाया। फिर बाद में भगवान ने राजा बड़े की बड़ी सराहना भी की, तुमने अपने आप को मेरे से समर्पित किया है। उसी समय कृष्ण कीर्तन करते करते प्रहलाद जी महाराज वहाँ आए। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे कि हे भगवान, हे वामन भगवान, हे त्रिविक्रम भगवान, आपने मेरे पोते की सब संपत्ति छीनकर उसके ऊपर बड़ा उपकार किया है। ये संपत्ति के कारण ही ये अपने आप को समझ नहीं रहा था, लेकिन आपने उसको आपके भक्ति का भागी बनाया, ये सबसे बड़ी बात है। उस समय भगवान ने बड़े राजा को बताया कि बेटा जाओ, सुतल लोक में जाओ, वहां राज करो, अगले मनवंतर में मैं तुम्हें इंद्र बनाऊंगा। और उसी साथ साथ राजा बलि के साथ साथ प्रहलाद जी महाराज को बताया कि आप भी वहां जाइए और उसको सत्संग देते रहिए, नहीं तो ये इसका मन कहीं बिगड़ न जाए। बड़े राजा को साथ साथ में प्रहलाद जी महाराज जी को भी सुतल लोक में भेज दिया और उनके द्वारपाल प्रभु बन गए। ये कथा हमें बार बार स्मरण देती है कि ये विश्व में भगवान भरा हुआ है, उसको समर्पित भाव से अगर शरण जाए तो भगवान ही हम में एक रूप हो जाते हैं, हमें भगवान का अनुभव हो जाता है। प्रभु को शरण जाने के लिए तो ये कथा कही गई। प्रभु को वंदना करते हैं और मत्स्य नारायण भगवान की लीला का अनुभव आनंद लेते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की, वामन भगवान की जय, त्रिविक्रम भगवान की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय। गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद गोविंद, 114 गोविंद
गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अरे परीक्षित ने पूछा कि भगवान, हे सदगुरुदेव, मैंने सुना कि एक बार भगवान मत्स्य नारायण बन गए थे, तो मछली का शरीर तो अत्यंत हीन शरीर है, जिसको गंदी बू आती है, तो भगवान ने ऐसा गंदा शरीर क्यों ले लिया? इसके कारण, इसके पीछे का कारण राज क्या है? आप जरा कृपा करके मुझे समझाइए। उस समय शुक्रदेव मुनि कहने लगे कि राजन, शरीर कौन सा है, इससे भी ज्यादा कार्य क्या है, इसके लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मछली का शरीर चाहे गंदा हो, लेकिन मछली ही पानी में तैर सकती है, और उस समय नैमित्तिक प्रलय का समय आया था। उस समय प्रलय की बात आई थी। 4 युग अपने अपने काम करते बीत चुके थे, और अभी भगवान के नित्य प्रलय में से नित्य प्रलय का समय आ चुका था, और अगले मनवंतर में फिर एक बार सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान को अपने आप को कुछ सत्व गुणों के साथ कुछ लोगों की रक्षा करना जरूरी था। इसलिए भगवान ने मत्स्य नारायण का अवतार लेते हुए उनकी रक्षा की। कहते हैं, कृतमाला नदी के किनारे सत्यव्रत नाम का एक राजा राज कर रहा था। बड़ा ही सात्विक था, उसका नाम ही सत्यव्रत था। सत्य का व्रत पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक आचरण करने वाला सत्यव्रत मनु राजा। वो राजा ठीक तरह से भगवान की सेवा खूब करता था। एक समय की बात है, सुबह का समय था, और वो नदी में जाकर स्नान कर रहा था, और अपने अंजुले में थोड़ा सा उन्होंने जल लिया और भगवान के प्रति अर्घ्य समर्पित करने के लिए शुरुआत की। उसी समय उस राजा ने पाया कि अपने अंजुल में एक मछली का छोटा सा जीव है, मछली है, छोटी मछली उसने अपने हाथ में पाई। उसको लगा कि ये मछली अपने हाथ में कैसे है, इसलिए उसने पानी में छोड़ दिया। फिर दोबारा जब जल लिया, तब फिर एक बार वही मछली जिसका वर्ण सोने के जैसा थे, वो पीली पीली मछली हाथ में, फिर एक बार पानी में छोड़ दी। तीसरी बार जब पानी हाथ में लिया, तो वो मछली कहने लगी, मनुष्य आवाज में कहने लगी, हे राजन, मुझे मत छोड़ो, मुझे बड़े बड़े मछलियों के से बहुत डर है, मुझे बचाओ। राजा की बात समझ में नहीं आई। उसको लगा कि मछली बोली होगी। उसने अपने कमंडलू के जल में वो मछली को रख लिया, संध्या वंदन आदि पूरा किया, और पूरा करने के बाद जब राजा ने अपना कमंडल उठाया, उसी समय उसने अनुभव किया कि कमंडल में तो एक बहुत बड़ी मछली है। बड़ी मछली देखने के बाद राजा एकाएक चौंक गया कि ये मछली कहां से आई इतनी बड़ी। उस समय वो मछली मनुष्यवाणी में कहने लगी कि राजा, मेरे बैठने के लिए ये जगह पर्याप्त नहीं है, मुझे और बड़े जगह में रखो। राजा की कोई बात समझ में नहीं आई। उसने वो मछली को एक बड़े सरोवर में डाल दिया। सोच रहा था राजा कि सुबह तो मैंने मछली बहुत छोटी देखी थी, इतनी बड़ी हुई कैसे? सरोवर में डालने के बाद दोपहर मछलियों को देखने को गया, तो सरोवर से भी बड़ी मछली हो गई है। वो कह रही है, मुझे कहाँ रखोगे? उस समय राजा ने पूछा कि आप है कौन? मछली बताने लगी कि मैं कौन हूं से ज्यादा मैं जो आगे कह रहा हूं वो बहुत सुनने लायक बात है, मन में पकड़ लो। आज इस 7वें दिन नैमित्तिक प्रलय शुरू होने वाला है, और उस दिन पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। उस समय तुम भी डूबोगे, सब राज भी डूब जाएगा। तुम सत्व गुण लेके यहाँ बैठे रहो, मैं उस समय एक नौका लेके यहाँ आ जाऊंगा, उस नौका में आप लोग बैठ जाओ, मैं आपको सुरक्षित जगह पे ले जाऊंगा। आप कौन हो? तो मैं मत्स्य भगवान हूँ। इतना कह के वो मछली अंतर्धान हो गई। राजा की समझ में कोई भी बात नहीं आई। उसको लगा कि मैंने क्या देखा, इसका अनुभव क्या है। राजा बातों में भूल गया, लेकिन 7वें दिन जैसे अंधेरा छाया, आकाश में बिजलियां चमकने लगी और वर्षा होने लगी, देखते देखते जगह जगह पानी होने लगा, और फिर उसने अनुभव किया कि सब जगह पानी ही पानी है। उसके आंखों के सामने सब कुछ डूब गया। राजा को बहुत ही डर लगा। डर के मारे राजा अपने आप को काबू में नहीं रख सका। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा और पानी। राजा अपने आप में बहुत डर गया।
उसको फिर उस मछली भगवान की याद आई कि आपने 7 दिन के पूर्व में किसी भगवान को आपने देखा था, तो ये सच तो नहीं। उसने भगवान को बुलाना शुरू किया, पुकारना शुरू किया, भाई प्रभु आइए, मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरे ऊपर कृपा करिए, कृपा करिए। और जब भगवान को बुलाया सत्वगुण के साथ, हृदय से प्रभु के लिए कुछ ना कुछ मांग रहा है, आइए आइए। जैसे ही अपना मन तबाकार हो गया भगवान से, उस समय भगवान का अनुभव हृदय में करने लगे सत्यव्रत अपने हृदय में प्रभु का अनुभव करते हैं कि भगवान मेरे आजू बाजू में कहीं है, मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान तो मेरे सामने ही है, भगवान मेरे बाजू में ही है। और वो प्रभु को पुकारने लगा और उस समय अत्यंत प्रेम से वो गाने लगा, भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। भगवान 114 तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। पर विनय सुनाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। प्रभु का चरणामृत लेने को, 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 है पास मेरे कोई पात्र नहीं, है पास मेरे कोई पात्र नहीं। आँखों के दोनों प्यालों में कुछ भीख मांगने आया। आँखों के दोनों प्यालों में कुछ भीख मांगने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं, तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं, भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में, तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं, भगवान आपके चरणों में मैं भिक्षुक हूँ, तुम दाता हो, मैं भिक्षुक हूँ, तुम दाता हो। संबंध बताने आया हूँ, मैं
वस्तु नहीं, सेवा को कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो, फिर भी मेरा साहस देखो। रो रो कर आज आंसुओं का, रो रो कर आज आंसुओं का, रो रो कर आज आंसुओं का मैं हार चढ़ाने आया। रो रो कर आज आंसुओं का मैं हार चढ़ाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, वाणी में तनिक मिठास नहीं, मैं विनय सुनाने आया हूँ। पर विनय सुनाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। भगवान को अपने अंतर हृदय से पुकारा। सब जगह अंधेरा था, रोशनी की कोई उम्मीद नहीं थी, सब जगह पानी पानी हो चुका था, और इस अवस्था में सत्यव्रत प्रभु को पुकार रहे थे। उस समय पूर्व संकल्प के अनुसार सत्यव्रत के भाग खुल गए और उन्होंने देखा कि दूर से तपे हुए सोने की तरह एक प्रकाश उसकी तरफ आ रहा है। वो कुछ समझा, क्या चीजें समझ रहा था। उसी समय उसने देखा कि वही मत्स्य भगवान कि जो 7 दिन के पहले उन्होंने देखे थे, उनके नाक पर एक बड़ा सींग है और सींग से एक नौका बंधी हुई है। नौका देखने के बाद मानो उनके जीव में अपने प्राण वापस आ गए, देह में प्राण वापस आए। उन्होंने अपने आप को सुरक्षित समझा और दौड़ते दौड़ते पानी में से जाते हुए वो नौका में बैठ गए और हृदय से डर रहे थे। किसको कहूं, क्या कहे क्या कहे, ये नौका जल्दी जल्दी चले जाए, मुझे बचाइए, कोई मुझे बचाइए। अपने आप को अपाहिज असहाय समझ रहे थे। कभी कभी पानी में मत्स्य नारायण दिखते थे, कभी कभी नहीं दिखते थे। जब दिखते थे तब रोशनी फैलती थी और जब नहीं दिखते थे तब अंधेरा होता था। उस समय ऐसे ही अंधेरे में सत्यव्रत अपने आप को बहुत ही दुखी मानने लगे। फिर उन्होंने देखा कि पानी के झोंक से नौका इधर उधर हो रही है। अपने आप में बड़ा ही डर लगा। उन्होंने भगवान की पुनः पुनः प्रार्थना की और भगवान को प्रार्थना करते कहते हैं, प्रभु जी मेरी नाव किनारे लगाओ, 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 प्रभु जी मेरी नाव किनारे लगाओ। नदिया गहरी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी, डूबत जहाज तरा,
डूबत जहाज तराओ, प्रभु जी मेरी नाव किनारे लगा, प्रभु जी मेरी प्रभु जी मेरी नाव किनारे लगा, नाव किनारे लगा, प्रभु जी मेरी नाव किनारे लगा। ज्ञान ध्यान की सांगड़ बांधी, ज्ञान ध्यान की सागर बांधी, ज्ञान ध्यान की, ज्ञान ध्यान की, ज्ञान ध्यान की सांगड़ बांधी, ज्ञान ध्यान की सांगड़ बांधी। दौड़े दौड़े आओ, दौड़े दौड़े आओ, दौड़े दौड़े आओ, प्रभु जी मेरी नाव किनारे लगा, प्रभु जी मेरी नाव किनारे लगा, प्रभु जी मेरी नाव किनारे लगा। गिरधारी मोरी नाव किनारे लगा, बनवारी मोरी नाव किनारे लगा, मुरारी मोरी नाव किनारे लगा, श्री हरि जी मोरी नाव किनारे लगा, हे प्रभु जी मोरी नाव किनारे लगा, प्रभु जी मोरी नाव नाव किनारे लगा, गिरधारी नाव किनारे लगा। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। पकड़ो उनके पाँव, पकड़ो उनके पाँव, प्रभु जी मोरी नाव किनारे लगा, प्रभु जी मेरी नाव किनारे लगा, प्रभु जी मेरी नाव किनारे लगा, प्रभु जी मेरी नाव किनारे लगा, गिरधारी मोरी नाव किनारे लगा, सारी मोरी नाव किनारे लगा, बनवारी मोरी नाव किनारे लगा, गिरधारी मोरी नाव किनारे लगा,
से भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया। अब उनको सुरक्षिता अपने आप मिल गई। बड़े स्वस्थ रूप से नाव आगे जा रही थी। जाते जाते रास्ते में उन्होंने देख लिया, ये मत्स्य नारायण को देखा, पूछा आप कौन हैं? आप मुझे ले जा रहे, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। प्रभु कहते हैं कि तू मुझे अच्छी तरह से पहचान ले, मैं ही तो मत्स्य नारायण हूँ। भगवान ने अपने ही शरीर में चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाया। बड़ा ही आनंद हुआ। मत्स्य भगवान से ब्रह्म तत्व विषय बहुत सी चर्चाएं की, बहुत से बारे में उन्होंने पूछा, जीवन के बारे में पूछा। ये सब मत्स्य संहिता के नाम से विद्यमान है। इसी को आज मत्स्य पुराण नाम से जाना जाता है। जो कोई अपने पूर्वजों के श्राद्ध के समय इस कथा को याद करते हैं, उनके पूर्वज सकुशल उत्तम स्थान पर चले जाते हैं। श्राद्ध के समय दशावतारों का वर्णन करना बहुत जरूरी है। मत्स्य अवतार शास्त्र में वैसे तो बीच में आता है, लेकिन हमारे दशावतार की संख्या में पहली बार गिना जाता है कि मत्स्य, उसके बाद कत्स्य, वराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, बौद्ध, कृष्ण, बौद्ध और कलंकी। इनकी परंपरा में मत्स्य नारायण, जिन्होंने संसार सागर से अनायास पार करने के लिए मैं ही तुम्हारे साथ हूँ, मैं नौका के रूप में हूँ, मैं मत्स्य नारायण के रूप में हूँ, मैं तुम्हें हर जगह ले जाऊंगा। जो मेरा है उसके लिए भवसागर तो एक गाय के पैर के खूर के जितना गड्ढा मालूम होगा उतना ही होगा। बाकी सबके लिए ये भवसागर पार करना दुष्कर है। इस तरह से भगवान ने बताया। राजा परीक्षित ने सब बात सुन ली। अब राजा परीक्षित के मन में और कोई शंकाएं आई थी। भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, विपरीत अवस्था में लोग भक्ति कैसे करते हैं और अनुकूल अवस्था में भक्ति कैसी होती है। भगवान का नाम आपने लिया, आपने बताया कि भगवान परशुराम बने थे, भगवान राम बने थे, भगवान कृष्ण बने थे, भगवान बलभद्र बने थे। मुझे उत्सुकता है कि यह अवतार कैसे बने, इसका कार्य कारण परंपरा कैसी है उसकी शंका का निरसन करेंगे भगवान शुक महामुनि। हम सब सुनेंगे माध्यान्ह के सत्र में। कथा को यही विश्राम देते हैं। वाणी को विश्राम देने के पहले इस कथा का पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। श्री गुरु गोविंद महाराज की जय। सद्गुरु श्री केशवदत्त महाराज की जय। माऊली सद्गुरु मधुसूदन महाराज की जय। सर्व संतन की जय। जय श्री कृष्ण।
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम